मोदी सरकार ने यह फैसला किया है कि आने वाले सेंसस में कास्ट सेंसस भी किया जाएगा, कास्ट सर्वे भी किया जाएगा। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस कौन है, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस कौन है, या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस कौन है। न्याय के जो तीनों पहलू हैं, न्याय के तीनों चेहरे हैं, वो हमेशा एक दूसरे के पूरक होते हैं। और इसमें से अगर एक भी मिसिंग होगा तो संविधान का जो लक्ष्य है न्याय का, वो पूरा नहीं हो पाएगा। विकसित भारत बनने की लकीर में यह जो फैसला है, वो फैसला एक बहुत बड़ा योगदान देगा। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उनके प्रत्येक फैसलों में, प्रत्येक पॉलिसी में, हर उनके किए गए काम में सबका साथ सबका विकास के तहत इन तीनों न्याय के चेहरे जो वो साफ साफ दिखाई पड़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का प्रियम्बल, जिसे कहा जाता है कि पूरे के पूरे संविधान का सार है, पूरे के पूरे संविधान का क्रक्स है। अगर हम प्रस्तावना को देखेंगे तो प्रस्तावना ये कहती है कि भारतीय संविधान का जो मकसद है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो लक्ष्य है, वह है प्रत्येक भारतीयों को राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय दिलाना, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते थे कि ये न्याय के जो तीनों पहलू हैं, न्याय के तीनों चेहरे हैं, वो हमेशा एक दूसरे के पूरक होते हैं। और इसमें से अगर एक भी मिसिंग होगा तो संविधान का जो लक्ष्य है न्याय का, वो पूरा नहीं हो पाएगा। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान ने कह दिया अनुच्छेद 14 में कि सभी भारतीय कानून की नज़र में समान है। लेकिन अगर समाज में ऊंच नीच होगी, वहां पर एक समूह दूसरे समूह का शोषण करेगा, तो कभी भी अनुच्छेद 14 का मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए राजनीतिक न्याय के साथ साथ सामाजिक न्याय भी वो जरूरत, उसकी आवश्यकता है। लेकिन मान लीजिए आपके पास अनुच्छेद 14 है, समाज में भी समानता है, लेकिन आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, लाइवलीहुड नहीं है, तो अगेन आप अनुच्छेद 14 आपके किसी काम का नहीं है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि आर्थिक न्याय भी जरूरी है, सामाजिक न्याय भी जरूरी है और राजनीतिक न्याय भी जरूरी है। जब से आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उनके प्रत्येक फैसलों में, प्रत्येक पॉलिसी में, हर उनके किए गए काम में सबका साथ सबका विकास के तहत इन तीनों न्याय के चेहरे जो वो साफ साफ दिखाई पड़ते हैं। उदाहरण के लिए, जब उन्होंने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को एक संवैधानिक दर्जा दिया, तब उन्होंने साबित किया कि राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस उनकी सरकार का मकसद है। जब महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया तो राजनीतिक न्याय का जो एम है उसको साधा गया। मुद्रा लोन जैसी स्कीम द्वारा आर्थिक न्याय के पर्पस को भी फुलफिल किया गया। आज मोदी कैबिनेट ने, मोदी सरकार ने जो फैसला लिया है, वो भारत के इतिहास में आने वाले समय में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। और हम ये कह सकते हैं कि भारत में आज से एक नए सामाजिक क्रांति की शुरुआत हुई है। मोदी सरकार ने यह फैसला किया है कि आने वाले सेंसस में कास्ट सेंसस भी किया जाएगा, कास्ट सर्वे भी किया जाएगा, जातियों की जनगणना भी की जाएगी। कास्ट सर्वे होने के बाद में ये साफ हो जाएगा कि कौन सी जाति की संख्या कितनी है, कौन सी जाति का जो सोशल स्टेटस है वो क्या है। यह क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि सरकार जब भी कोई फैसला लेती है, चाहे पॉलिसी बनाने की बात करें, कानून बनाने की बात करें, नौकरियों को देने की बात करें, शिक्षा को देने की बात करें, या फिर पॉलिटिकल जो इलेक्शंस होते हैं उसमें हम रिजर्वेशन की बात करें, हर जगह ये आंकड़ा होना बहुत ज़रूरी है। अभी तक हमारे पास जो आंकड़े थे वो कोई ठोस आंकड़े नहीं थे, लेकिन कास्ट सर्वे के बाद में हमारे पास में ठोस आंकड़े आ जाएंगे। और उसके बाद जो पॉलिसी बनेगी वो डेटा ड्रिवन पॉलिसी बनेगी, आंकड़ों पर आधारित जो है पॉलिसी मेकिंग हमारे देश में आएगी। उदाहरण के लिए जस्टिस रोहिणी कमीशन ने इस बात को कहा था कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर में एक सब कैटेगराइजेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि उसमें मालूम चले एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस कौन है, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस कौन है, या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस कौन है। ऐसा माना जाता है कि ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जातीय जनगणना नहीं होने के कारण में ये सही आंकड़े हमारे पास में नहीं आ रहे हैं। जब आंकड़े आएंगे तो हर क्षेत्र में जब भी सरकार कुछ देगी तो अच्छी तरह से फैसले लिए जा सकते हैं कि किस समाज को, किस समूह को, किस जाति को कितनी ज़रूरत है, ताकि सोशल मोबिलिटी में, यानी जो समाज का पायदान है, समाज का जो सोशल हायरार्की है,
उसमें किनको ऊपर पहुंचाना है सोशल मोबिलिटी में और किसको उस हिसाब से देना है, ये फैसला जो वो लिया जा सकेगा। निसंदेह यह फैसला भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा और जितनी भी जातियां भारत में हैं, जितने भी लोग हैं, हर लोगों के लिए जो पॉलिसी बनेगी, उस पॉलिसी में जब इसको लिया जाएगा तो इससे प्रत्येक भारतीय को फायदा होगा। और नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है 2047 तक एक विकसित भारत बनाना, विकसित भारत बनने की लकीर में यह जो फैसला है वो फैसला एक बहुत बड़ा योगदान देगा। जय हिंद, जय भारत।